गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है पर्पस ऑफ रिसर्च। पर्पस ऑफ रिसर्च और मैं डॉक्टर लतिका वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एमएम महिला कॉलेज, आरा। पिछले वीडियो में हमने बताया था रिसर्च का मीनिंग और कैसे हम लोग रिसर्च करते हैं और उसका क्या क्या उसका अर्थ क्या होता है और उसका प्रोसेस क्या होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पर्पस, यानी कि उसका एम क्या है। ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में आता है और अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भी इसको हम पढ़ते हैं कभी कभी। पेपर है रिसर्च मेथडोलॉजी और CC3 में ये आता है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में, और यूनिट 1 के तहत के सिलेबस में ये है। What is research? Research is a tool by which people can test their own and others' theories, as well as by using this antagonism to find an answer and advance knowledge. The purpose of research is an ongoing process of correcting and refining hypotheses, which should lead to the acceptance of certain scientific truths. पिछले वीडियो में हमने रिसर्च के बारे में बतलाया विस्तृत रूप से। आज इसको थोड़ा रिफ़्रेश करने के लिए हम लोग इस तथ्य को सामने रखते हैं कि ये एक मेथड है, टूल यानी कि एक मेथड है, एक तरीका है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने थियोरीज़ को टेस्ट कर सकता है तथा दूसरे के किए गए थियोरीज़ को भी रिसर्च करता है। अगर किसी ने कोई थ्योरी बनाया और उस थ्योरी से हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम उसके ऊपर टेस्ट करके हम रिसर्च करते हैं। तो खुद का और दूसरों का थ्योरीज़ पर हम काम कर सकते हैं और एक आंसर निकाल सकते हैं जो कि एडवांस नॉलेज होगा, यानी कि ज़्यादा अप टू डेट नॉलेज होगा। द पर्पस ऑफ रिसर्च इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑनगोइंग प्रोसेस का मतलब होता है कि रिसर्च ऐसा है जो कि कभी समाप्त नहीं होता, यानी कि वो आए दिन नए नए समस्याएं हमारे सामने आके खड़ी होती हैं और हम महसूस करते हैं कि ये आखिर ऐसा क्यों होता है और इसका क्या कारण है। तो ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, किसी भी फील्ड में हम इसको लेते हैं, नॉट ओनली इन साइकोलॉजी बट जितने भी हमारे आसपास के जितने साइंटिफिक थियरीज़ हैं, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, हर क्षेत्र में, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, हर क्षेत्र में हम रिसर्च करते हैं और ये देखते हैं नॉट ओनली इन दीज टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, बल्कि हम ह्यूमैनिटीज़ में अगर जाएं तो इंग्लिश में फर्दर रिसर्च करते हैं, हिंदी में, हर सब्जेक्ट में, हर फील्ड में रिसर्च होता है। तो इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस, यानी कंटिन्यूस प्रोसेस है ऑफ करेक्टिंग एंड रिफाइनिंग हाइपोथेसिस, यानी कि किसी भी परिकल्पना को हम लोग उसको करेक्ट करते हैं। कभी कभी कोई परिकल्पना हम बनाते हैं तो वो गलत साबित होता है, तो उसको हम लोग करेक्ट करने के लिए फिर से करते हैं और उसको रिफाइन करते हैं। दिस शुड लीड टू द एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन साइंटिफिक ट्रूथ्स। अब वो जो भी साइंटिफिक ट्रूथ है उसको एक्सेप्ट करने योग्य होना चाहिए, उसको स्वीकृत होना चाहिए लोगों पर। तो इस तरह से हम लोग रिसर्च बार बार करते हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता है। कर्लिगर महोदय ने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया, पिछले वीडियो में भी हमने समझाया है इसको। साइंटिफिक रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक यानी कि क्रमबद्ध रूप से, तरीके से और एक प्लान्ड वे में, कंट्रोल्ड यानी कि हम यहाँ पर वेरिएबल्स को, चरों को कंट्रोल करते हैं, एम्पेरिकल यानी इसको प्रयोग सिद्ध करते हैं, प्रयोग में लाने लायक करते हैं, और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशंस यानी कि इसमें सिर्फ एक ही तरफ से हम नहीं करते हैं बल्कि अनेकों तरफ से हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्रिटिकली करते हैं, ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोपोर्शन अबाउट द पर्सनल रिलेशन अमंग रैशनल फिनोमेना, यानी कि इसको जो भी हाइपोथेसिस हमारे होते हैं, हाइपोथेटिकल जो प्रोपोर्शंस हम लोग बनाते हैं, उसके बीच के पर्सनल रिलेशन, जो संबंध होता है, जो व्यक्तिगत संबंध होता है, उसको हम लोग निकाल के एक रैशनल बनाते हैं। कॉमन पर्पस ऑफ रिसर्च। अब हम देखेंगे कि कॉमन पर्पस क्या है रिसर्च का। आखिर हम जो रिसर्च करते हैं, प्रयोग करते हैं, शोध करते हैं, उसका क्या पर्पस है कॉमनली। सबसे पहला है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर करना यानी कि और अधिक जानकारी हासिल करना, अलग अलग टॉपिक के ऊपर विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करना।
एक्सप्लोरेशन इन्वॉल्व्स फैमिलराइजिंग अ रिसर्चर विथ अ टॉपिक। फेमिलियर होना कि जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या क्या हम किस किस तरह से इसको हम रिसर्च कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोर करना कहते हैं। एक्सप्लोरेशन satisfies द रिसर्चर्स क्यूरोसिटी एंड डिज़ायर फॉर इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग। यानी जितना हम ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना सेटिस्फैक्शन, उतनी संतुष्टि हमें मिलेगी, यानी रिसर्चर को मिलेगी। उसके क्यूरोसिटी, उसके जो जानने की जो तत्परता होती है, जो उसकी इच्छा होती है, और वो उससे क्या होता है कि उसका जो अंडरस्टैंडिंग, जो समझ होता है, वो ज़्यादा इम्प्रूव करता है। एक्सप्लोरेशन टेस्ट्स द फिजिबिलिटी ऑफ अंडरटेकिंग अ मोर एक्सटेंसिव स्टडी। यानी कि एक्सप्लोर करने पर हमें और ज़्यादा गहराई का अध्ययन हम कर सकते हैं किसी भी तथ्य पर। एक्सप्लोरेशन हेल्प्स डेवलप द मेथड दैट विल बी यूज्ड इन अ स्टडी। वो हमें ये भी मदद करता है कि हम एक मेथड बना सकें, एक्सप्लोर करने के बाद हम ये मेथड बना सकें कि इस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं। दूसरा है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन यानी कि डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व्स डिस्क्राइबिंग सिचुएशंस एंड इवेंट्स थ्रू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। अब जैसे हम लोग यहाँ ऑब्ज़र्व करते हैं, किसी भी रिसर्च में हम देखते हैं, निरीक्षण करते हैं उसका, तो वो डिस्क्रिप्शन का मतलब ये हुआ कि सिचुएशंस को, इवेंट्स को और अच्छे तरीके से, यानी साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक रूप से उसको हम निरीक्षण करते हैं। साइंटिफिक डिस्क्रिप्शंस आर टिपिकली मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। मतलब कि वो कोई भी अगर हम रिसर्च करते हैं, अगर वो साइंटिफिक तरीके से ना करें तो वो बेकार हो जाता है। तो इसलिए क्यों ऐसा होता है? क्योंकि साइंटिफिक वे में जो भी हम रिसर्च करते हैं वो एक्यूरेट होता है और प्रिसाइज होता है, यानी कि एकदम सही होता है, दैन कैजुअल वंस। ऐसे ही अगर हम करें बिना किसी मेथड का, बिना किसी विज्ञान के आधार पर, तो हम वो कैजुअल तरीके से करते हैं, मतलब बिल्कुल ईजी गोइंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द US सेंसस uses descriptive social research in its examination of characteristics of the US population। यानी कि US पॉपुलेशन को स्टडी, कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए US सेंसस क्या करता है? वो एक डिस्क्रिप्टिव सोशल रिसर्च करता है ताकि वो अच्छी तरह से साइंटिफिक तरीके से वो सब चीज़ के बारे में एक्यूरेट जानकारी हासिल कर सके। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है इट इन्वॉल्व्स answering the questions of what, where, when and how। explanatory studies answer questions of why। यानी कि जितने भी प्रश्न हमारे होते हैं, what क्या, where कहाँ, when कब, और how कैसे, तो ये सारे चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करता है रिसर्च। तो ये भी पर्पस है रिसर्च का कि वो हर तथ्यों को, हर उसकी गहराइयों को एक्सप्लेन करने लायक होना चाहिए। ये रिसर्च अगर एक्सप्लेन करता है तभी वो अपने पर्पस को भी साबित कर सकता है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, इडियोग्राफिक एक्सप्लेनेशन और दूसरा होता है नोमोथेटिक एक्सप्लेनेशन। इडियोग्राफिक एक्सप्लेनेशन ये होता है कि इट इज़ अ फुल डिटेल्ड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ केस। यानी कि हम पूरी तरह से, पूरी प्रकार, फुल रूप से, डिटेल्ड यानी कि बृहत रूप से, इन डेप्थ यानी गहराई से अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी केस को। फॉर प्रैक्टिकल रीजन्स ओनली अ फ्यू सब्जेक्ट्स आर स्टडीड इन दिस वे। लेकिन इसको हम लोग कुछ ही सब्जेक्ट्स को इसको हम स्टडी करते हैं, तो कम लोगों पर स्टडी करते हैं और गहराई से स्टडी करते हैं। इसी को कहते हैं, यानी कि हमारा जो सैम्पल होता है वो छोटा होता है, कम होता है, और उसके ऊपर हम डिटेल स्टडी करते हैं। इसको कहते हैं इडियोग्राफिक एक्सप्लेनेशन। दूसरा होता है नोमोथेटिक एक्सप्लेनेशन, यानी कि जनरलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ गिवन केस with the goal of finding new factors that can account for many of the variations in a given phenomenon is applicable to many subjects। यानी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं और इसको जनरलाइज्ड वे में हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं केसेस को, और बहुत ज़्यादा ये डीपली हम नहीं कर पाते हैं, इसको कैजुअली हम लोग करते हैं। तो इस तरह से ये एक्सप्लेनेशन है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, यानी कि ऑब्जेक्टिव एक तरह से सिनोनिम है पर्पस का। पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स, एम सब हमारा करीब करीब एक दूसरे से मिलता जुलता टर्म्स है। तो इसमें भी हम ये देखेंगे कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो इट शुड डिस्क्राइब द रिसर्च प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ हाउ टू कंडक्ट साउंड रिसर्च। यानी कि एक अच्छे साउंड रिसर्च का मतलब होता है कि बिल्कुल सही तरीके से, अच्छे साइंटिफिक प्लान्ड वे में रिसर्च करने के लिए हम डिस्क्राइब कर सकें उस रिसर्च को, और कैसे हम कंडक्ट करें, कैसे हम कंडक्ट कर सकते हैं एक अच्छे रिसर्च को, ये उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए।
क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग देखते हैं कि रिसर्च का क्या निष्कर्ष निकला। अगर निष्कर्ष सही नहीं निकलता है, हम प्रोसेस सही नहीं यूज़ करते हैं, तो हमारा वो पर्पस ही सॉल्व नहीं होता है रिसर्च का। इसलिए पर्पस इसका ये है कि हम एक अच्छे प्रोसेस से साउंड रिसर्च कर सकें। मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी एंड मिनिमाइज द रिसर्च बायस, यानी कि इसमें ये भी देखा जाता है, ये भी एक पर्पस है इसका कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी अधिक हो और हम जो बायस होता है, जो पक्षपात की बात होती है रिसर्च में, वो बिल्कुल कम से कम हो, मिनिमाइज़ कर दें उसको, बिल्कुल कम कर दें। बिल्कुल हटाना तो शायद संभव नहीं, परंतु हम काफ़ी मिनिमाइज़ करने के लिए तत्पर हो सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड वाई पीपल बिहेव एज दे डू। अब ये भी पर्पस होता है रिसर्च का कि आखिर हम व्यक्ति के बारे में जब स्टडी करते हैं तो आखिर वो क्यों ऐसे बिहेव करते हैं, इसके बारे में जानना। वो पर्पस सॉल्व तभी होता है जब हम ये समझ सकें कि जो इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहा है वो सही मिल रहा है, हम अंडरस्टैंड कर सकें व्यक्ति को, जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें और ये अर्थ लगा सकें कि ये जो भी व्यवहार है वो क्यों है। शुड बी यूज़फुल इन प्रेडिक्शन यानी कि पहले जो हम लोग आगे जो प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, वो यूज़फुल, ये रिसर्च शुड बी यूज़फुल, यानी कि वो रिसर्च ये पर्पस तभी सॉल्व करता है यदि वो आगे का कुछ प्रेडिक्ट कर सकता है किसी चीज़ को कि आगे ये हो सकता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। शुड बी एबल फॉर एप्लीकेशन, बिल्कुल सही बात है। एप्लीकेशन जब तक हम नहीं अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने कोई रिसर्च किया और हमारे रिसर्च के द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ उसको हम लोग अप्लाई कर सकें दूसरी जगह, तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग अप्लाई कर सकें, एप्लीकेबल भी होना चाहिए। और नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स उसमें होते हैं सारे कंट्रोल होते हैं, तभी उसको हम साइंटिफिक कहते हैं, तभी हम एक सही रिसर्च, साउंड रिसर्च कह सकते हैं। तो ये इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं रिसर्च के और पर्पसेस हैं जिसके आधार पर एक रिसर्च को हम अच्छा साबित कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।